कस्टमर को हिसाब करके देने में देर लगते हैं, क्या करें? जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक दुकानदार हैं या फिर कस्टमर हैं तो दोनों ही केस में या तो आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर आप दुकानदार हैं कस्टमर को हिसाब करके, अगर आप कस्टमर के दृष्टिकोण से देखें तो आपको हिसाब सही सही करके लेने हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से हिसाब क्लियर होना चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी समस्या होती है कि जो दुकानदार होते हैं उनको कस्टमर को हिसाब करके देने में देर लगता है, तो कैसे हम ये जो टाइम लगता है उस टाइम को कम कर सकते हैं और कैसे हम सही सही हिसाब करके दे सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जिससे कि आपकी ये समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको बेसिक मैथ्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि आप अगर हमारी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो आपका बेसिक मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा और कैलकुलेटर से पहले ही आप अपने दिमाग से अपने माइंड से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप अपने दिमाग से ही सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपको जल्दी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक मैथ्स को अपने दोस्तों स्ट्रांग करना है, क्योंकि आप देखिए बचपन से लेकर अगर आपने आगे भी पढ़ाई किया है तो आप देखेंगे तो कुल मिला के जो मैथ के ऑपरेशन है 4, जोड़, घटाना, गुना और भाग, इन्हीं चारों का रोल रहता है। बस इनका थोड़ा सा रूप बदल जाता है, थोड़ा स्ट्रक्चर बदल जाता है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं करना आपको यही रहता है। ठीक है, तो ऐसे हिसाब किताब में भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, यही 4 मेन है और इसी का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब आप तो सोच रहे होंगे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये तो कक्षा 2-3 वाली चीजें हैं, हमको तो आता है, लेकिन आप से अगर गहराई से देखा जाए तो आप देखेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 52 में 25 जोड़िए तो आप फटाफट से जोड़ लेंगे, लेकिन अब मैं आपको कहूं कि ठीक है 30 रुपए किलो आलू है, आधा किलो आलू है और 80 रुपए किलो टमाटर है, पाव भर टमाटर है या 100 ग्राम टमाटर है, ठीक है, और उसमें कुछ और चीजें अगर मिला दे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा आपके माइंड को टाइम लगेगा। इसी को थोड़ा सा और वस्तुओं को बढ़ा दिया जाए, जैसे आलू है, भिंडी है, टमाटर, आप सब्जी लेने रोज जाते हैं, वहां पर कई आइटम जब रहेंगे उनके दाम अलग अलग रहेंगे, उनकी मात्रा जो वजन है वो अलग अलग रहेगा, तब आप यही जोड़ करने में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आप बहुत फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है कि आपको अपना बेसिक्स स्ट्रांग करना है। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट है कैलकुलेटर ट्रिक्स सीखें। अगर आपको माइंड से करने में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है हिसाब करते समय, तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर्स का सहारा लेना है और आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स को सीखना है। कि जैसे मान लीजिए कि दाल है 120 रुपए किलो और हमें 350 ग्राम 350 ग्राम देना है, तो उसका हिसाब हम कैसे करें, कैलकुलेटर में हम क्या एंट्री करें कि फटाफट से हमारा रिजल्ट आ जाए और सही सही आ जाए। अपने मन में डर भी होना चाहिए कि जो मैं हिसाब कर रहा हूं वो सही भी है कि नहीं, तो वो भी देखने का तरीका होता है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स की प्रैक्टिस करना है और कैलकुलेटर ट्रिक्स पर आपको अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये आपका समस्या कैसे खत्म होगा, अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते होंगे, पूरा देखते होंगे, तो ज्यादातर केस में मैं पहले आपको माइंड ट्रिक बताता हूं और माइंड ट्रिक के बाद लास्ट में मैं कैलकुलेटर ट्रिक अक्सर करके हर वीडियो में जरूर बताता हूं। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको सिर्फ एंट्री करना होता है और फटाफट रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, उसकी मदद लेना है अपने हिसाब किताब करते समय। ऐसा करके आप अपना समय और मेहनत काफी कम कर सकते हैं और हिसाब आपका सटीक और सही होगा। तो कैलकुलेटर ट्रिक्स जरूर सीखें, उसका अभ्यास करें, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप्स पर उसको आप लगाकर कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तो पॉइंट नंबर 3 है मौखिक प्रश्नोत्तरी करें।
मौखिक प्रश्नोत्तरी का मतलब क्या होता है, मुंह से मुंह जबानी आपको प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए आप दुकान में बैठे हुए हैं, आपके भैया हैं, आपके चाचा जी हैं, पापा जी हैं, ताऊ जी हैं, तो उनसे आप मौखिक प्रश्नोत्तरी करें। ठीक है, उनसे सवाल पूछें या उनसे पूछने के लिए कहें और आप उसको माइंड में करके सॉल्व करके और फिर जवाब दे के पूछें कि क्या मैंने सही बताया है या गलत बताया है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका ये जो कैलकुलेशन का जो स्पीड है वो काफी बढ़ जाता है और आप ज्यादा अच्छे ढंग से हिसाब किताब करने में धीरे धीरे माहिर होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको मौखिक प्रश्नोत्तरी का भी सहारा लेना है। ठीक है, अगर आपके मन में ये डर हो कि मैं हिचकिचाता हूँ अपने घर में बात करने के लिए और मुझे समस्या है, कोई मुझे ऑनलाइन ऐसा माध्यम मिल जाए जहां पे प्रश्न भी रहे इस तरह के और उसका उत्तर मैं देकर देख सकूं कि क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए आपकी मदद करने के लिए कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे साधन आपको उपलब्ध करवाएंगे कि आपका ये जो समस्या है वो दूर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, रुपए पैसे का लेन देन करना सीखें। ठीक है, देखिए दोस्तों, रुपए पैसे का लेन देन करना बहुत जरूरी है हिसाब में। ठीक है, आपको रुपए सही ढंग से गिनने आने चाहिए, गिनते समय ही लेते या देते समय आपको दिमाग में जोड़ घटाना भी करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसका भी अभ्यास करते हैं तो वहां पर भी आपको हिसाब करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में कुछ पैसे ज्यादा हमने वापस कर दिया और हमें घर पर डांट भी सुनना पड़ता है। तो ऐसा भी बहुत से जगहों पे हड़बड़ी में हो जाता है। तो ये कब खत्म होगा, जब आपको अपने मन में विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो पैसे दिए हैं या जो मैंने हिसाब किया है वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो गड़बड़ी हो ही जाती है न चाहते हुए भी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जब भी खाली है आप तो रुपए पैसे आप गिने। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप या फिर घर में बड़े बुजुर्गों के सामने ये करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक मैं इसके लिए आपको दे रहा हूं। आप मार्केट से डमी नोट खरीद लीजिए। डमी नोट का मतलब क्या होता है, डमी नोट का मतलब होता है जो बच्चों का खेलने वाला जो नोट होता है, जो चूरन वगैरह में लपेट कर मिलता है। ठीक है, तो वहां पर आप वो नोट ले लीजिए और उन नोटों को गिनने का अभ्यास कीजिए और फटाफट गिनने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है तो आप कागज होगा आपके कॉपी में, आपके घर में कॉपी होगा कोई या फिर पुरानी कॉपियां होंगी, उनमें कागज तो होंगे, उन कागजों को ही आप फाड़ करके उनसे ही आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अगर आप रुपए पैसे का लेन देन करते हैं तो वहां पर भी आपका हिसाब करने का जो स्किल है वो डेवलप होता है और आप पहले की अपेक्षा आप देख पाएंगे, आप देखेंगे खुद को कि आप धीरे धीरे टाइम कम लग रहा है और आप तेजी से हिसाब करने में सक्षम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं पांचवें और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पांचवा जो पॉइंट है, आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह अगर आपको समस्या आ रही है तो आपको उनसे संबंधित बुक्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, उनसे संबंधित बुक्स पढ़ना चाहिए या फिर वैसे किसी कोर्स, अगर कोई कोर्स आपको दिखे तो उसका एक कोर्स आप कोर्स में एनरोल कर लें और उस कोर्स में आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वे में आपको वहां पर बताया गया रहता है और उसके हिसाब से जब आप फॉलो करते हैं चीजों को तो आप में इम्प्रूवमेंट होने लगता है और आपका हिसाब तेजी से जल्दी आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको बुक की मुझे जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अगर एक ई बुक मिल जाए या फिर कोई कोर्स अगर आपको मिल जाए तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं तो हम इस दिशा में भी कुछ आपके लिए करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको बुक चाहिए तो आप बुक के लिए कमेंट करिए, अगर आप इस पर कोर्स चाहते हैं तो आप कोर्स के लिए कमेंट करें
और अगर आप चाहते हैं कि फ्री में ही केवल वीडियोज़ ही हमें प्रोवाइड कराई जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। हमसे जो हो सकेगा वो हम आपके लिए करते आ रहे हैं शुरू से और अभी भी करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ इस दिशा में जानकारी मिली होगी। हमारा पूरा प्रयास है कि आप अच्छे से हिसाब किताब कर पाएँ और इसके लिए हमसे जो भी हो सकेगा हम सदैव तत्पर रहेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद में आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें बताए हुए तरीके आपको कैसे लगे। अगर आपके भी मन में कोई और भी तरीका हो तो उसके भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लाभ उठा सके। हो सकता है मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो, तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट हो तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में मेंशन ज़रूर करें।